बिहार में काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त भर्ती चल रही है जिसका नाम है बिहार राज्य भंडारण निगम, बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन BSWC वेरियस पोस्ट। इसमें 5 प्रकार की अलग पद हैं जिसमें आप देखेंगे तो कई प्रकार की अलग अलग पदों के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन, जिसमें किसी में 10th बोला गया है, किसी में आपका जो है डिग्री बोला गया, किसी में आपका 12th बोला गया। तो अलग अलग क्वालिफिकेशन है और इसका आवेदन भी स्टार्ट हो चुका है। 9 मई से लेकर 30 मई तक इसका फॉर्म जो है आपका चलेगा। फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर दीजिएगा। बहुत सारे लोग इसको जो है क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये बहाली में जो है काफ़ी ज़्यादा अप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे लिया जा रहा है। देखिए, ये वैकेंसी का ठीक है, अप्लीकेशन फ़ी लिया जा रहा है, लेकिन प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ ये वैकेंसी आया हुआ है। आप देखेंगे ये डायरेक्ट बहाली जो है निकाला हुआ है अपने वेबसाइट के माध्यम से, और इसमें जो एग्ज़ाम बॉडी कंडक्टिंग है वो है IBPS। आप सबको पता होगा IBPS के बारे में। जितने भी बैंकिंग सेक्टर में जॉब आती है उन सबका जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट करता है IBPS। एक बहुत बड़ा जो है केंद्र सरकार की संस्था है जो बैंकिंग क्षेत्र में रिक्रूटमेंट का काम करता है। इसके अलावा अलग अलग जो है विभागों की भी बहाली को ये देखता है। अगर कोई इसको कॉन्ट्रैक्ट देता है कि मुझे ये बहाली को कंडक्ट करना है तो उसके लिए पोर्टल तैयार करना, एग्ज़ाम कंडक्ट करना और जो भी प्रोसेस होता है। अब जब IBPS के हाथ में ये बहाली आया हुआ है ना, तो ये वैकेंसी कभी भी डिले नहीं होगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इसमें एग्ज़ाम डिले होगा, काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। नहीं डिले होगा, बात मान के चलिए फ्रेंड्स। बैंकिंग में जितनी बहाली आती है आपको इंटरफेस इसी प्रकार को देखने को मिलता होगा फॉर्म भरने के लिए, लेकिन वहाँ पे आपको डिले मिलता है नहीं। बैंकिंग का जो भी वैकेंसी होती है 2 से 3 महीने के अंदर ख़त्म कर लिया जाता है। भले वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो या SBI हो या HDFC, कोई भी बहाली हो, ये काफ़ी ज़्यादा जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करता है बैंकिंग फील्ड की। तो इसी को सौंपा गया है इस बहाली को भी एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए, और प्रॉपर इसका आंसर की जारी होगा। जी हाँ दोस्तों, आंसर की सोच सकते आप देखिए कितना जो है बेहतरीन तरीका बनाया गया। भले एप्लीकेशन फी थोड़ा सा ज़्यादा लिया जा रहा है, लेकिन आपको प्रॉपर गाइडलाइंस दिया गया, पूरा सिलेबस भी आपको दिया गया है कि आपको क्या पढ़ना है, TRE1 टायर 1 में, टायर 2 में क्या पढ़ना है। सब चीज़ जो है यहाँ पे क्लियर कट जो है नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो इसको बोलते हैं प्रॉपर वैकेंसी। आप देखेंगे बिहार SSC, अगर इसको बिहार SSC को दे दिया जाता तो ये वैकेंसी को लटका देता। और आपको पता है बिहार SSC में जब भी एग्जाम होता है इसका आंसर की नहीं जारी होता है। बिहार दरोगा फॉर्म भरते हैं आंसर की जारी होता है, बिहार पुलिस का फॉर्म भरते हैं आंसर की जारी होता है, नहीं होता है। क्यों? तो वहाँ पे नियम अलग है। इसीलिए ये जो कंपनी है बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, जो कि एक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के द्वारा चलाई जाती है, बिहार का जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है ना उसके द्वारा चलाया जाता है, तो इसके अंतर्गत ये बहाली निकाली गई है और इसमें आपको शानदार अपॉर्चुनिटी है। फॉर्म जरूर भरिएगा। मैंने आपको बहुत सारा तथ्य यहाँ पे रख दिया। एग्जाम को लेकर टेंशन मत लीजिए, एग्जाम इसमें बहुत जल्द ही कंडक्ट कर लिया जाएगा। आवेदन शुल्क ज़्यादा है, लेकिन आपको प्रॉपर यहाँ पे जानकारी जो है अच्छे से दिया गया है और आंसर की को जारी किया जाएगा। इसमें 2 एग्जाम है, इसीलिए यहाँ पे एप्लीकेशन फी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी की। तो देखिए इसमें आपका सुपरिटेंडेंट की बहाली है जिसमें आप देखेंगे 9 पद हैं। देखिए जिस तरह से विभाग है उस हिसाब से छोटा विभाग है, तो वैकेंसी भी आपकी थोड़ी मोड़ी कम ही है, आप देख सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से ठीक है। आप यहाँ देखेंगे बैचलर डिग्री बोला गया किसी भी स्ट्रीम से, और आपको कंप्यूटर होने चाहिए जिसमें ADCA आपका जो है बोला गया है। ADCA आपके पास कम से कम 1 साल वाला जो कंप्यूटर कोर्स होता है वो होना चाहिए, या इसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स आपने किया हुआ है जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, कोई 2 साल का PG किया हुआ है, तो भी फॉर्म भर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट में देखेंगे तो इसमें भी बैचलर डिग्री बोला है एग्रीकल्चर से, और इसमें भी कंप्यूटर की जानकारी यानी ADCA सर्टिफिकेट चाहिए। असिस्टेंट अकाउंटेंट में देखेंगे तो आपका बैचलर डिग्री कॉमर्स से बोला गया है, और इसमें भी आपको बोला गया है कि कंप्यूटर प्रोफेंसी यानी ADCA चाहिए। असिस्टेंट 2 की बहाली है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री, और इसमें भी कंप्यूटर चाहिए। इसके अलावा PCDO की बहाली है जिसमें 12th पास बोला गया है, और आपका कंप्यूटर जो है इसमें भी कंपलसरी यानी ADCA आपको कंपलसरी किया गया। इसमें 17 बहाली है, इसमें 24 बहाली है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार भर्ती। सबसे ज़्यादा सैलरी आपको देखने को मिलेगा वो इस वाले बहाली में मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं आपका जो है लेवल 6 की सैलरी, इसमें भी लेवल 6 की है, इसमें भी लेवल 6 की है, इसमें आपका लेवल 4 है, इसमें आपका जो लेवल 1 की सैलरी है। लेवल 1 भी सैलरी जिसका है ना उसमें स्टार्टिंग सैलरी 25,000 प्लस ही आपको देखने को इन हैंड मिलेगा। बाकी DAP अलाउंसेंस जो होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो काफ़ी शानदार भर्ती है, नो डाउट्स। तो ये भर्ती के बारे में आप देख लिए हैं। न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष आपका यहाँ पे रखा गया है, और अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका जो एज सीमा यहाँ पे जो है आपको दे रखा हुआ है। फॉर्म भरने से पहले आप एक बार अच्छे से जो है चेक कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी जो है इसके ऊपर जो है डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन कितने फेज में होंगे, तो ये 1 से लेकर 4 तक ये जितनी भी बहाली है इन सबका जो है
टायर 1, टायर 2 प्लस काउंसलिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये 3 फेज में आपका सिलेक्शन होगा। ये टायर 1 एग्जाम, टायर 2 एग्जाम और उसके बाद से लास्ट में आपका डीवी होगा, जिसको यहाँ पे काउंसलिंग या डीवी बोला गया है। इसके बाद से जो आपका पियोन कम डस्टिंग ऑपरेटर पीसीडीओ की बहाली है, इसमें 12th पास बोला गया है। तो इसमें आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, टायर 1 प्लस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। और इसमें देखेंगे एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एडवांस डिप्लोमा, सब में एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन बोला गया, इसके इक्विवेलेंट बोला गया है। तो सब में आपको जो है आपका ADCA कम से कम 1 साल वाला जो कंप्यूटर होता है ना, उसका नॉलेज आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। फॉर्म जब आप भरेंगे तो उसमें मैंडेटरी भी किया गया है कि आपको जो है ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको मतलब देने हैं फॉर्म भरते समय, आपका कंप्यूटर की जानकारी। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी देखिए, एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे 1350 रुपया है जनरल, EWS, OBC और बाकी कैंडिडेट्स के लिए, और SC ST और महिला के लिए, विकलांग के लिए 500 रुपये आवेदन शुल्क यहाँ पे लगेगा। इसमें प्रॉपर आपका जो है 2 एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपका TRE 1 और TRE 2 है। फिर इसका आंसर की यहाँ पे जारी किया जाएगा और प्रॉपर अच्छे तरीके से आपका जो सारा चीज़ होने वाला है। तो इसीलिए एप्लीकेशन फ़ी ज़्यादा लग रहा है। लास्ट डेट जो है 30 मई 2025 से फॉर्म भरने का, इससे पहले आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, क्या पता बढ़े या ना बढ़े। जो बिहार के निवासी हैं उनको अपना जाति और जो है निवास बनवा के रखना है। NCL है तो NCL अपने पास बनवा के प्रॉपर अच्छे से रख लेना है, ताकि आगे चल के वेरिफिकेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो। फॉर्म भरते समय आपको जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया गया है। तो फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, लाइव फोटो भी आपको अपलोड करना है, इसके अलावा सिग्नेचर अपलोड करना है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी अपलोड करना है। इसका सारा गाइडलाइंस यहाँ दिया हुआ है। इसके अलावा आपको इतना टेक्स्ट क्या करना है ना, लिखना है सादे पेज पे, और अपने खुद के राइटिंग में, जो कैंडिडेट फॉर्म भर रहा है उसके खुद के राइटिंग में, और यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए। मान लीजिए आपका नाम अमन है तो अमन लिख दीजिएगा, और ये सब मैटर हूबहू लिख दीजिएगा, और उसको स्कैन करके भी आपको अपलोड करना है। आगे मैंने फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग जो है वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आप वीडियो देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैं लिंक भी आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बात आती है फ्रेंड्स एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न यहाँ पे देखिए, टायर 1 और टायर 2 दोनों का यहाँ पे दे रखा हुआ है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन डिटेल में। इसी से पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। और यहाँ बोला गया कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन मतलब ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। तो धांधली की बहुत ही कम समस्या मिलेगी। और मैंने आपको बताया ना, IBPS ये काफ़ी रेपुटेड कंपनी है, इसके अंतर्गत धांधली की न के बराबर सवाल होता है। तो IBPS इसका एग्जाम कंडक्ट करने वाला है। तो आपको धांधली बिल्कुल, आप लोग मन लगे तैयारी करिए। ऐसी बहाली बिहार में रेयर ही देखने को मिलती है मेरे हिसाब से, और अच्छी सैलरी वाली, समझ गए। अब देखिए टायर 1 जो एग्जाम होगा, इसमें आप देखेंगे तो आपका जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, इसमें आपको स्पेशल 20 ही मिनट मिलेगा। ध्यान रखिएगा, 20 मिनट बाद ये सेशन खत्म हो जाएगा। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स है। जिस प्रकार से बैंकिंग का एग्जाम होता है ना, समझिए वही आपका पैटर्न होगा, क्योंकि एग्जाम कौन कंडक्ट कर रहा है, IBPS। जी हाँ दोस्तों, IBPS इसका एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। तो वही एग्जाम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके पास बैंकिंग से रिलेटेड कोई मतलब बुक है तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, हिंदी के लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और इसमें 10 मिनट इस तरह से आपको जो है समय मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे 60 मिनट, 1 घंटे में आपको जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देख सकते हैं 60 और यहाँ पे 40, 90 क्वेश्चन 60 मिनट में आपको सॉल्व करने हैं। सोचिए, इसमें आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप ही सारा होगा। टायर 1 टायर 2 दोनों ऑब्जेक्टिव होगा, और इसमें आपका निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, हम आगे डिस्कस करेंगे। इंडिकेटिव सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंसी में देखेंगे वही वर्बल रीजनिंग, इसके अलावा आपको जो है एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, सीरीज कंप्लेंसन, इसके अलावा डायरेक्शन, सेंस, टेंस, ये सब आपको जो है रहने वाले हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना है, ये सब आपको बताया गया है। एनालिटिकल रीजनिंग, इसके वजह से मिक्सलुनियस टॉपिक्स आपको रहेगा, जिसमें वेन डायग्राम, क्यूब्स, डिस्क एंड डॉट सिचुएशंस का आपके जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। रिलेशनशिप भी आपको यहाँ पे रहने वाला है। तो जो आप रेगुलर पढ़ रहे हैं उसी से क्वेश्चंस आपके रहेंगे, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है। बैंकिंग सेक्टर का जो भी आपका बुक्स होगा उसको ध्यान रखिएगा, जो IBPS कंडक्ट किया हो। IBPS का आप PYQ देखिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि IBPS का क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है। ये मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इसके वजह से न्यूमेरिकल में आपको क्या क्या पूछना है, तो अर्थमेटिक्स, मैथमेटिक्स में देखेंगे आपको पूरा जानकारी दे, मेजर मेंसुरेशन है, इसके अलावा अलजेब्रा है, इसके वजह से स्टैटिक्स से क्वेश्चंस आपके रहेंगे। अंग्रेजी में देखेंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस, जिसमें डायरेक्शन, इनडायरेक्शन स्पीच, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर डिटेक्शन, पंक्चुएशन, स्पेलिंग, वर्ड मीनिंग, वोकाबुलरी, यूजेस, इडियम्स, फ्रेज,
ये सब आपको फिल इन द ब्लैंक्स। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी यहाँ पे आपको तैयारी करना है। हिंदी की बात करें तो हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, संधि, समास, क्रिया, अनेक अर्थ के अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, यही सब आपको पढ़ना होता है। अब इसमें बोला गया कि जो आपका मतलब 1, 2, 3 और 4 जो वैकेंसी 1 से लेकर 4 तक जिसमें ग्रेजुएशन लेवल है, वो सब बहाली जो है आपका ग्रेजुएशन लेवल का जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम पैटर्न वो रहेगा। बाकी जो आपका पियोन 12th पास पे है तो वो आपका 12th स्टैंडर्ड यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्कीम ऑफ TRE2 एग्जामिनेशन, अब जो टायर 2 एग्जाम होगा इसमें आपका स्कीम क्या रहेगा। देखिए इसमें आपको 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 सबको नहीं देना है। पेपर 2 जो होगा सिर्फ टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए, कोड संख्या यहाँ दिया हुआ है 02/2025, और असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए जिसमें कोड संख्या दिया हुआ है 03। ये अकाउंटेंट में कॉमर्स बोला गया तो कॉमर्स रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे, और इसमें आपका एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये पेपर 2 सबको नहीं देना है, सिर्फ जो है 2 ही पोस्ट के बच्चे, जो लोग इन दोनों पोस्ट पर अप्लाई करेंगे वही लोग इसका एग्जाम देंगे। बाकी सबको देना है। ये सारे जो है आपको सॉल्व करने हैं, पाँचों। यहाँ पे आप देखेंगे यही सेम चीज़ जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर अवेयरनेस से भी यहाँ पे 30 क्वेश्चन बढ़ा दिए गए, 60 मार्क्स के 300। यहाँ पे भी आपको टाइम अलग से अलॉटमेंट दिया गया है। 40 मिनट के अंदर आपको जो है 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 30, 30, 60, 30, 90 और नहीं इसके लिए स्पेशल 40 मिनट है। यहाँ पे आपको जो है 60 और 30, 90, 120 मिनट का समय है। पूरा 120 मिनट में आपको जो है 30, 25, 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। और इसके लिए पेपर 2 के लिए अलग से 40 मिनट समय आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आप देखिए सिलेबस को और अच्छे से समझिए कैसे क्या आपको पढ़ना है, कैसे रणनीति बनाना है। इसमें टाइम मैनेजमेंट का जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। टाइम मैनेजमेंट अगर आप सही से करेंगे टेस्ट लगा के तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिलेगा। इंडिकेटिव सिलेबस भी इसका भी दे रखा हुआ है। टायर 2 का देखेंगे यहाँ पे क्या पूछेगा, यहाँ पे आपको प्रॉपर दिया हुआ है, आप पढ़ेंगे। फिर आपको यहाँ पे जो पेपर 2 होगा जिनके लिए असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए जो बहाली है उसमें जो 40 मिनट का आपको अलग से समय दिया गया है ना, जो आप देखेंगे यहाँ पे ये वाला पेपर 2 का इंडिकेटिव सिलेबस जो 50 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के, तो उसका भी यहाँ पे दे रखा हुआ है 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। यहाँ पे देखेंगे तो आप उसका भी सिलेबस दे रखा हुआ है। अगर आप इससे फॉर्म भरेंगे टेक्निकल असिस्टेंट से तो आप इस सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़ाई करेंगे। अगर आप अकाउंटेंट से फॉर्म भरेंगे तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे, मतलब तैयारी करेंगे। अब रॉन्ग आंसर के लिए भी यहाँ पे पेनल्टी मिलेगा, जिसमें आपको दोनों में लागू होगा, जो कि 1/4 का आपका यहाँ पे रहने वाला है। तो इस तरह से आपका जो है ये प्रोसेस है, और इसमें आपका प्रॉपर कॉल लेटर जारी किया जाएगा, आंसर की जारी किया जाएगा। आप एक बार अच्छे से जो है चीज़ों को पढ़ेंगे तो सारी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी शानदार भर्ती है मेरे हिसाब से। अब आप लोग का क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर भी आपको बिहार में ही देखने को मिलेगा। अदर स्टेट से कोई फॉर्म भरना चाहते हो तो उनको भी बिहार में ही एग्जामिनेशन सेंटर के लिए आना होगा। तो आई होप आप लोग समझे होंगे इस भर्ती के पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में। और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली नहीं है, परमानेंट बहाली है। तो मैं कहूँगा कि आप लोग फॉर्म जरूर भरिए। थोड़ा सा यहाँ पे आवेदन शुल्क ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको प्रॉपर जो है यहाँ पे डिटेल में जानकारी जो है दिया जाएगा, और एग्जामिनेशन बिल्कुल जो सही से किया जाएगा। क्योंकि इसमें जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, वो है IBPS। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।